रेस्पेक्टेड मंच, मातृशक्ति और सभी सीनियर साहिबान को मेरा जय हिंद। देखिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है ना, ये आप लोगों की सुविधा के लिए बना रखा है। इसमें हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। अगर रात को 12 बजे भी उसमें मैसेज डलता है तो उसमें किसका बेनिफिट है? आप लोगों का, कि कैंटीन में ग्रोसरी आ गई है, ECHS में थेरेपी नहीं होगी, किसका बेनिफिट है? अगर हम लोग रात को 12 बजे भी हमें मैसेज मिलता है तो रात को 12 बजे डाल दिया जाता है, किसके लिए? आप लोगों के लिए। दूसरी चीज ये है कि मान लो मेरे पास 100 लोगों का नंबर है तो 50 का तो आपके पास भी होगा। अगर मैंने उसमें ये डाल दिया कि कल परसों नरसों 3 दिन ECHS में थेरेपी नहीं होगी, तो आप लोग भी उसको अपने स्टेटस पे लगा सकते हो ना, कि जिससे कि 40-50 लोग आपका स्टेटस देख रहे होंगे और कोई फौजी भाई 20 किलोमीटर दूर से ECHS में थेरेपी कराने आने वाला होगा तो वो नहीं आएगा। तो ये किसका फायदा है? संगठन के माध्यम से हमारे फौजी भाइयों का फायदा है। कोई कैंटीन से सामान लेने के लिए आने वाला होगा, उसको पता लगेगा कि भैया कैंटीन आ गई, तो वो मैसेज देख के आ जाएगा। तो ये आप लोगों का भी काम है। ये जो पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए, सारी ड्यूटी इनकी नहीं है, ये सभी की जिम्मेवारी है। ठीक है, जितना अधिकार हमारे जिला अध्यक्ष जी को है ना संगठन पे, इतना तो सबसे लास्ट में बैठे उनका भी उतना अधिकार बनता है संगठन को सही तरीके से चलाने के लिए। मीटिंग तहसील बुलंदशहर में शुरू होने जा रही है और मैं इस मीटिंग में अपने वक्तव्य रखने से पहले आज के हमारे सभा के सभापति महोदय और अध्यक्ष साहब से परमिशन चाहता हूं कि वो मुझे मीटिंग शुरू करने की परमिशन दें। यहाँ पर उपस्थित सभी साहिबान जो भी हमारी मातृशक्ति हैं, ये फौजी है कि हमारे जितने भी सैनिक जुड़ गए हैं इसमें, काफी मतलब मेरे भी जुड़े 3 साल हो गए। 3 साल में काफी बंदे बढ़े हैं और उस बंदे को बढ़ने के साथ साथ में हमारी खेचातानी भी हुई है। तो सभी भाइयों से अनुरोध है, अगर किसी की कोई बातचीत गलत चीज हो जाती है तो उसको समाधान करें। आपको ऐसी सस्ती दवाइयाँ देंगे जो आपके किडनी लीवर पे इफेक्ट करेंगे, हमको पता भी नहीं पड़ेगा। और एक स्टेरॉइड आती है, मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं, पर जहाँ तक मेरा वो देने से आदमी जल्दी स्वस्थ हो जाता है। मेडिसिन में क्या होता है कि जो हम लोग अपनी पुरानी पद्धतियों को छोड़ के एलोपैथिक में जो जाते हैं, एलोपैथिक में क्या होता है कि कई बार के भाई हम इस डॉक्टर पे गए, उस डॉक्टर पे गए, वो क्या होता है कि वास्तविकता में हर मेडिसिन की एक बहुत हाई डोज होती है, जैसे स्टेरॉइड बोलते हैं। ये समझो कि वो लास्ट स्टेज मेडिसिन की होती है। तो इसलिए इन चीजों से बचें, अपने उल्टे सीधे खर्चे ना करके अपना अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट लें। सही बता रहे हैं कि पुलिस के बहुत लोग 1 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे रहेंगे, ECHS पर लगे रहते हैं उनकी एजेंट, अरे हम एम्बुलेंस भेज देंगे, आ जाना। अब एम्बुलेंस वो मुश्किल से 50 रुपए आपके ट्रेडी में लगेंगे, 20 लगेंगे। एम्बुलेंस के वो कम से कम 1000-2000 रुपए है कि बगैर संगठन के कुछ भी नहीं हो सकता। छोटी मोटी गलतियां इंसान से हो जाती हैं। हम और आप सभी सक्षम हैं, समझदार हैं, सर्विस करके आए, एक दूसरे से प्यार से जीवन बिताया आर्मी के अंदर। अगर उसी प्रकार सभी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति भावना गलत रखेंगे तो ये कोऑपरेट नहीं हो सकता है कोई भी चीज। कोई ज्यादा कोई कम 19-20 वारदातें होती रहती हैं। जाति हमारी कोई जाति नहीं होती। हम एक सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं हम, हमारी कोई जाति नहीं है। किसी के साथ में मतलब ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, संगठन में एक चीज देखने को आई है जो मेरी नॉलेज में है कि हर व्यक्ति, हर एक नहीं है, हमारे बीच से कुछ व्यक्ति मेरे जैसे अपने आप में मैं समझते हैं कि भाई मैं ही हूं जो कुछ हूं। नहीं भाई, सब बराबर है। हाँ, ये मान सकता हूं पैसा किसी पे कम होगा, किसी पे ज्यादा होगा, लेकिन खाने को निकालो अपने अंदर से। एक दूसरे की मदद करो। मैसेज पहुंचता है जहां पर भी देखते हैं जाके भाई मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं जा रहा हूँ DM से मिलना है, SSP से मिलना है, तो वहां पर कितने आगे मिलेंगे। मैं इस संगठन को ज्वाइन कर रखा है। बहुत संगठन दूसरों ने और भी खोल लिए हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमारे पास आ जाओ। मैंने सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मैं, जैसे कि धर्मदास साहब थे, हरिंदर साहब थे, हम लोग सब साथ में जुड़े थे। तो मैं आप सबसे बस एक यही विनती करता हूँ, एक तो आप जो बैठे हुए हैं, हम जब एक साथ मिल रहे हैं तो एंजॉय मोड में देखना चाहिए सभी।
हमारा ध्येय संगठन का बस एक ही है कि हम सबके दुख और सुख में साथ रह के एक दूसरे के साथ तन मन और धन से साथ रहें। बाकी मुझे अपने इस संगठन पे बहुत ज्यादा भरोसा है। काफी संगठनों से जुड़ा हुआ हूं मैं, किसान यूनियन में भी मैं जिला उपाध्यक्ष था। यह संगठन मिलेगा नहीं, जिसका रीजन ये है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए हमें पैसे की और टाइम की जरूरत होती है। वो सबसे ज्यादा हमारे पास है। पेंशन हमें मिल रही है और भगवान करे सबके बच्चे अच्छा कर रहे होंगे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि संगठन में ताकत बहुत है। संगठन की ताकत को अगर आप लोग पहचानोगे तो, अगर नहीं पहचानोगे तो संगठन आप लोगों के लिए जीरो है, और अगर पहचानने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ है। अभी हमारे साथी थे मुलिंदर जी जो अभी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हम सब लोग बीकेडी ऑफिस में गए, बेचारे काफी समय से चक्कर काट रहे थे, और जब संगठन ने वहां जाकर के हाथ हुआ मचाया तो बात सुनवाई हुई। अगर हम एक ही आदमी या 2 आदमी कहीं जाएंगे तो कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसा नहीं है कि लोग सुनेंगे नहीं, सुनते हैं, लेकिन सुनेंगे तब सुनेंगे जब हम लोग सच्चे दिल से, सच्चे मन से, खुशी आत्माओं से एकत्रित रहेंगे, संगठित रहेंगे। संगठन हम सबकी एक धरोहर, इसको सींचना हम सबका फर्ज है। इस संगठन को हरि प्रकाश जी जिलाध्यक्ष 2018 में इनको नियुक्त किया था। तब से इन्होंने एक एक घर घर जाकर सदस्य बनाकर पहले अनुपसर तहसील में काम किया, फिर बाकी तहसीलों में काम किया, फिर इन्हें प्रांत में भी पद रहा। तो प्रांत में भी इन्होंने कई जिलों में अपनी कार्यकारिणी बनाई है। तो इनके लिए ये जो हरि प्रकाश जी का कार्य है ये बहुत सराहनीय है। सबसे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि जो जिस ग्रुप में जुड़ा हुआ है संगठन के, जैसे तहसील बुलंदशहर, नगर बुलंदशहर 1, बुलंदशहर 2, तो ये केवल तहसील बुलंदशहर का जो ग्रुप है उसी में रहें, क्योंकि सभी में मैसेज, चारों ग्रुपों में मैसेज एक ही पढ़ते हैं और लोग उनको देख नहीं पाते हैं। क्योंकि कोई भी मैसेज यहाँ से डाला जाता है ग्रुप में तो वो इस वजह से डाला जाता है कि बहुत कम समय में जल्दी से जल्दी आप तक वो बात पहुंचे। दूसरा, यदि आप किसी के साथ में प्रॉब्लम में नहीं जाओगे तो आपके साथ में कौन जाएगा? और कहीं पर भी कोई बात जब सुनी जाती है, अगर आपके पास संख्या बल है तो ही बात सुनी जाती है, नहीं तो कोई भी 2 आदमी या 1 आदमी की कोई बात नहीं सुनता है। और जो ऐसे एक्शनों में जाते हैं उनके रजिस्टर में प्रॉपर ऑफिस में नाम रिकॉर्ड किए जाते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार, एक मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, ऐसी थी हमारी लक्ष्मी माई। अभी 14 आने वाली 14 तारीख को हमारा एक भाई है अपना, उसके दादाजी सन 1962 की लड़ाई में शहीद हुए थे। तो उसने अपने दादाजी की स्मृति चिन्ह बनवाया है अपने गांव में, गांव लोहाली, और यहाँ पे आ रहे हैं माननीय जयंत चौधरी जी। तो मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन यह करता हूँ कि हम जितने फौजी भाई वहाँ पहुँच सकें, और उसके लिए अगर हमें हमारी प्रेजेंस वहाँ पे हो जाए, सभी माताएं बहनें या जो भी अपने सैनिक बंधु हैं, जो भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहाँ पहुँच सके, तो ये अपने लिए एक बड़े फख्र की बात होगी। हर कोई सारा काफी होता है। अभी मैं इसी कड़ी में 2 मिनट के लिए दिनेश बराड़ जी को आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपने 2 अमूल्य शब्दों से हमारे समूह बैठे सभी साथियों का हौसला अफजाई करेंगे। दिनेश बराड़ जी। इस संगठन को मजबूत बनाए रखें, आपस में किसी कोई
चुगली वगैरह ना सुने, ना कहें। जब तक संगठन मजबूत रहेगा उतना ही आसानी से काम रहेगा। खासतौर से बुलंदशहर का संगठन ABPSSB बहुत बड़ा संगठन है। मेरे ख्याल से जिले वाइज अगर देखा जाए देश में, देश का सबसे बड़ा संगठन जिला बुलंदशहर का है जिले वाइज, ये रिकॉर्ड में है। Hey!